बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज अपने इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन। उससे पहले दादा गुरु महाराज जी का शुभ आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। अनुचित क्षमा करें। आप भी बड़े प्रेम से नमन कीजिए सभी बोलकर और शुभ आशीष प्राप्त करें गुरुदेव से। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, मेरे शाहे विलायत तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े ही प्रेम से हम श्रवण करेंगे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन दीदार करते हुए और साथ में उनके वचनों का रसपान करते हुए और हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते हुए आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। विवेक धाम बेंगलोर। परम हितैषी प्राण धन रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने संपूर्ण भारत में भक्ति का व्यापक संदेश फैलाने के लिए बहुत बड़ी साधु मंडली बनाई और उन्हें देश के कोने कोने में सत्संग आश्रम बनाकर नाम का प्रचार करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग हर गांव और हर शहर में नाम और भक्ति की गूंज पहुंचाने का प्रयास आरंभ हो गया। तो महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों के लिए यह बहुत बड़ा उपकार किया कि प्रेमी जिज्ञासु रूहें अपने अपने क्षेत्र के समीपवर्ती सत्संग आश्रम में जाकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने लगी। जिस क्षेत्र में आश्रम निर्माण अभी ना हो पाए थे, वहाँ के गुरुमुख जन भी पावन श्री चरणों में आकर उन्हें भक्ति सुधा रसपान का करवाने लगे और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने की विनय करने लगे। तो देश विभाजन के पश्चात सन 1948 में एक सिंधी परिवार बेंगलोर से श्री अनंतपुर में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के श्री दर्शन करने हेतु आया। उन दिनों यातायात के साधन सुगम न थे, अतः वे कई दिन की यात्रा करने के पश्चात श्री अनंतपुर पहुँचे। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो उन्होंने विनय की कि प्रभु, आप कृपा करके बेंगलोर में भी एक कुटिया बनवा दें ताकि हमें समीप ही कहीं सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि इतनी दूर से आई यातायात होते नहीं थे तब इतने, तो कैसे किस प्रकार से यात्रा करके कई दिनों में वो श्री अनंतपुर पहुँचे बेंगलोर से और प्रार्थना करने लगे कि कोई कुटिया वहाँ पर भी होनी चाहिए ताकि हमें लाभ मिल सके सत्संग का, तो महापुरुषों की अनमोल वाणियों को श्रवण करने का अवसर मिल सके। तो श्री अनंतपुर हमें बहुत दूर पड़ता है, फिर यहाँ से जाकर हमें संत
महात्मा जनों के दर्शन और सत्संग की आत्मिक खुराक भी नहीं मिलती। तो उनकी विनय पर ध्यान देते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम वहाँ कुटिया ही नहीं, एक किला यानी भक्ति का गढ़ बनाएंगे, जिससे एक दो रूहों को ही नहीं अपितु हजारों लाखों रूहों को आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो श्री मौज को देखते हुए महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने सन 1954 में कबनपेट में एक छोटी कुटिया बनाई। तो उस समय कुछ एक परिवार ही श्री दरबार से जुड़े हुए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे जुड़े हुए। तो महापुरुषों की महिमा का प्रकाश शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि श्री परमहंसों की महिमा को श्रवण कर कुछ एक अन्य परिवारों का नाम जो था दीक्षा ले ली उन्होंने, और वे सत्संग का लाभ उठाने के लिए आश्रम पर आने लगे। तो महापुरुषों की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा में यह स्थान आंखें बिछाए बाट जोने लगा। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। महात्मा जी ने इस स्थान को पावन करने के लिए श्री चरणों में विनय की। तो श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने शीघ्र ही इस पुकार पर ध्यान दिया। मौजों का सागर अपनी इलाही मौज में आया। दक्षिणी भारत की ओर प्रभु ने पग है बढ़ाया। भक्ति और नाम का यह डंका खूब बजाया, किया भव से पार जो चल शरण में है आया। तो नयन विराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी ने बेंगलोर में सर्वप्रथम सन 1974 में कृपा फरमाई। 1974 में कृपा फरमाई पंचम पातशाह ने। तो सत्संग आश्रम बहुत ही छोटा था। तो महात्मा परम विवेकानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री अनंतपुर दरबार की महिमा के अनुरूप यहाँ आश्रम बहुत छोटा है, किसी अन्य बड़े स्थान पर नया आश्रम बनवाया जाए जहाँ संगत के ठहरने की सुविधा भी हो सके। तो आश्रम छोटा होने के कारण आप किसी भगत जी के घर में ठहरे। आश्रम छोटा था तो देखो उस भगत के कितने ऊंचे भाग होंगे जहाँ पर प्रभु उनके घर में विराजमान हुए, ठहरे वहाँ पर। तो यहाँ से संत मंडली और कुछ प्रेमी भक्तों सहित दिन के समय मैसूर में वृंदावन गार्डन देखने के लिए गए। साथ में कावेरी नदी बहती है मैसूर में। वृंदावन गार्डन देखने गए, बना हुआ है वहाँ पर। याद आ गया, हम भी जब श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने लास्ट टाइम नया साल वहाँ पर मनाया, तो उसके बाद नहीं मनाया नया साल बेंगलोर में। बहुत आनंद आया था, तब हम भी गए थे और बहुत बहुत कृपा मिली थी। मैसूर भी गए थे, सारा नज़ारा याद आ रहा है। तो वहाँ पर ना एक कावेरी नदी बहती है, रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित यह गार्डन बहुत ही आकर्षक लग रहा था। तो स्थान स्थान पर फुहारे भी लगे हुए थे और आगे चलकर एक स्थान पर एक झरना बह रहा था। तो भक्तों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु इस गार्डन को देखने का आनंद तो साय के समय आता है, क्योंकि अभी ये सब फुहारे बंद हैं और लाइटें भी नहीं जल रही हैं। तो झरने से बहते हुए पानी की फुहारें ठंडी समीर के साथ मिलकर बहुत आनंददायक जो है प्रतीत होती हैं। रंग बिरंगी लाइटों में चलते हुए फुहारों का जो दृश्य बहुत ही रोमांचक लगता है। प्रभु से वो फरमाने लगे। तो श्री प्रभु जी ने मौज में आकर महात्मा सुखात्मानंद जी को समीप बुलाकर फरमाया। सभी जानते हैं ना सुखात्मानंद महात्मा जी, जो जब श्री दर्शन खुलते थे ना रात को दिन में भी, तो सारी जितनी भी
अनाउंसमेंट होती थी कोई भी, तो पूज्य महात्मा जी करते थे। उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। उनको महात्मा सुखात्मानंद जी को हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने ना, उस समय के थे महात्मा जी सुखात्मानंद जी, उनको वरदान दिया था कि आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, आपकी आवाज़ हमेशा कोयल जैसी रहेगी। उनको वरदान था, दूसरी पातशाही गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी ने दिया था। तो वो महात्मा जी साथ थे, तो उनको पंचम पातशाह ने पास बुलाकर फरमाया कि महात्मा जी, ये सब बाहर के दृश्य जो आप देख रहे हैं ना, ये सब अपने अंदर भी हैं। तो महात्मा जी ने सिर झुकाकर कहा कि जी स्वामी जी, ये सब दृश्य अंदर भी विद्यमान है। तो आपने पुनः वचन फरमाए, कुदरत के ये ब्राह नज़ारे जो बाहर वाले हैं, और कृष्ण देखकर जीव बुद्धि दंग रह जाती है, भ्रम में पड़ जाती है। अपने मन को इन ब्राह दृश्यों में नहीं भरमाना, अपितु अपने अंतर मन में इनका अवलोकन करना। कहते हैं, आँख कान मुँह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। यानी अपनी आँखें भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो और मुंह ढाप लो, मुंह के ऊपर कपड़ा दे लो, यानी इन सबको बंद कर लो, फिर नाम का जाप करो, फिर भीतर के पट खुलेंगे और फिर बाहर के पट जो है बंद होंगे, तभी नज़ारा आएगा। तो अपनी ब्राह इंद्रियां अर्थात आँख कान और मुंह को अंतर्मुखी कर प्रभु के नाम का सतत सुमिरन करने से अंतर के कपाट खुल जाते हैं और जीव को आत्म आनंद की अनुभूति होती है। तो आप संसारी जीव सांसारिक दृश्यों और साजों सामान को ही मनोरंजन का साधन समझते हैं। देखो, वचनों को सुन लीजिए कि आम संसारी जो जीव है, वो बाहर के जो दृश्य हैं बहुत सजे हुए हैं, सजावटें की हुई हैं, और इन सबको ही मनोरंजन के जो साधन समझते हैं। तो उनका मन कभी भी अंतर्मुखी होने की इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि जो बाहर ही भरमते रहेंगे तो अंदर का नज़ारा कैसे ले पाएंगे। और जिसने एक बार अंदर का नज़ारा चख लिया, उसको बाहर के नज़ारे अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हम कभी कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम बाहरी नज़ारों में ही रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन अंदर का जरा सा भी एक कण मात्र भी नज़ारा मिल गया ना, तो ये बाहर के नज़ारे फीके लगेंगे। तो यही कारण है कि वे अपने समय को यूं ही व्यर्थ खो देते हैं, और महापुरुषों की दृष्टि में जो जीव उनकी सुसंगति में आ गए हैं, उन्हें ब्राह नज़ारों को देखकर केवल मनोरंजन ही नहीं करना, अपितु अपनी अंतरात्मा में जाकर उस दिव्य आनंद को प्राप्त करना जो बाहर देख रहे हैं वो अंदर भी है। तो उस दिव्य आनंद को पा लेने के पश्चात उसे ये सब नज़ारे तुच्छ लगने लगते हैं। और ब्राह दृश्य तो अंतरात्मा की केवल परछाई मात्र है। अतः संसार में रहते हुए अंतर्मुखी बनकर जीव का जो है जीवन का आनंद लेना है। इसलिए कहते हैं, जब कल भी श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आप सबको बताया था, अगर नाच रहे हो तो ये अनुभव करो कि महारास हो रही है प्रभु के साथ, फिर नज़ारा देखो। तो इस प्रकार भक्तों को अपनी रहस्यमयी वाणी से सचेत करते हुए महाप्रभु जी मैसूर से वापस बेंगलोर पधारे। मैसूर गए थे सबके साथ, फिर वापस आ गए। तो बेंगलोर निवासी भगत मदन लाल जी अपने कार्य व्यवहार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें 1 मिनट भी सत्संग सुनने का अवकाश ना मिलता। तो उनका बेंगलोर में एक होटल और एक थिएटर था। तो उनकी भक्ति और उनकी जो भक्त्यानी थी ना, वो श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ी हुई थी। और वह भगत जी से कहती थी कि एक बार श्री अनंतपुर चलकर तो देखो, भगत जी नहीं जुड़े हुए थे। तो सत्संग सुनो तो विदित होगा कि मनुष्य जन्म का क्या मूल्य है और इसकी क्या वास्तविकता है। इसे केवल सांसारिक धंधों में ही व्यतीत करना जो है बुद्धिमत्ता नहीं है। तो वह श्री गुरु महाराज जी के
दिव्य दर्शन और सेवा सत्संग का महत्व सुनाती और श्री अनंतपुर की महामहिमा को सुनते सुनते भगत जी की अंतरात्मा में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। रोज़ रोज़ कहेंगे तो एक दिन तो आएगा ना जब प्रभु कृपा कर देंगे। तो भगतानी के बार बार आग्रह करने पर वे श्री अनंतपुर पहुंच गए। अब क्या हुआ कि वैसाखी का पर्व था। उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाह जी दिव्य सत्संग हाल में सुंदर से आसन पर विराजमान थे। तो संगतों की कतारें लगी हुई थी। ज़रा विजुलाइज कर लीजिए, वो नज़ारा सामने ले आए। तो जैसे ही भगत जी की माथा टेकने की बारी आई तो आपने मुस्कुराते हुए पूछा, भगत जी आ गए हो अपने घर? तो कहो कैसे हो? आपके दिव्य मुखमंडल और नूरानी तेजोमयी छवि के दर्शन मात्र से भगत जी का कायाकल्प हो गया। उन्होंने विनय की, प्रभु आज मुझे ये अनुभव हो गया है कि स्वयं परमात्मा ही इस सुंदर स्वरूप में श्री अनंतपुर में प्रकट हुए हैं और रोम रोम में एक अलौकिक आनंद की ज्योति जगमगा रही है। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए और बेंगलोर में मेरे ग्रह को अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ कीजिए। तो श्री वचन हुए, आपके ग्रह को कृतार्थ करने के लिए हम अवश्य आएंगे और आपको भी सेवा में पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। तो बेंगलोर में आपके ग्रह से सत्संग का कार्य आरंभ होकर पुनः वहाँ आश्रम स्थापित किया जाएगा। तो श्री सतगुरु महाराज दाता दयाल जी ने भगत जी की विनय पर सन 1976 में उनके घर में कृपा फरमाई, 1976 में। तो भगत जी ने अपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर और अपने हृदय की तीव्र भावना को पूर्ण हुआ जान महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया और श्री गुरु महाराज जी जो वचन और श्री आज्ञा फरमाते, भगत जी पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से उसे पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। बेंगलोर में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों को आपके शुभ आगमन की खुशखबरी दी जा चुकी थी। तो रात्रि तक सभी प्रेमी जन भगत जी के आवास स्थान पर एकत्रित हो गए और आपने सबकी कुशलात पूछते हुए पावन श्री वचन फरमाए। सत्पुरुषों की वानियाँ पुकार पुकार कर कह रही हैं, आदमी रा आदमियत लाजम अस्त, ऊदरा गर्भू नबाशत हैज़म अस्त। यानी जिस तरह सुगंधी के बिना लकड़ी को चंदन कहलाने का अधिकार नहीं है, इसी प्रकार प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं, क्योंकि मनुष्य को केवल प्रभु भक्ति के हेतु ही संसार में भेजा गया था। हवाई बंदगी आवुरद दर वजूद मरा, वगरना जोकी चुनी आमदन ना भूद मरा। यानी प्रभु भक्ति की चाहत ही जीवन को मानव जन्म में ले आई, वरना मानव देह प्राप्त करने का अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं था। जीव आकाश के शिखर से गिरकर रसातल में आया, यानी सतलोक से उतरकर दुख पूर्ण संसार में आया। और यह कभी मत समझना कि जगत के कार्य व्यवहार के लिए यहाँ आना हुआ है। यहाँ तो जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और उनसे प्रेमा भक्ति का उपहार प्राप्त करने के लिए आया है। विचार करो कि मनुष्य जिस ध्येय को लेकर आया, क्या उसको पाने के लिए तत्पर है? यह संसार में आकर भ्रमित हो गया है। सत्पुरुष पग पग पर जीव को ठोकरों से बचाते हुए भजन सिमरन करने की हिदायत देते हैं। जो संसारिक इच्छाओं को दिल में स्थान न देकर प्रभु भक्ति में चित्त को लगा लेता है, वास्तव में वही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो श्री प्रभु जी की अत्यंत प्रभावशाली वाणी वहाँ उपस्थित गुरुमुख जन कृत्य कृत्य होकर जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार 2-3 दिन तक गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शन व वचनामृत का भरपूर लाभ उठाया।
तो वहाँ से पधारने से पूरा भगत जी पर विशेष कृपा करते हुए फरमाया कि हम आपकी भक्ति व लगन पर अति प्रसन्न हैं। हमें यहाँ बेंगलोर में एक आश्रम बनाना है, आप कोई उपयुक्त स्थान देकर रखें। तो श्री मुबारक मौज से सन 1977 में रिचमंड सर्कल में आश्रम के लिए एक स्थान खरीदा गया। आपने यहाँ बाई शीतल दर्शनानंद जी और बाई शीतल ध्यानानंद जी को इस आश्रम की देखरेख के लिए सेवा सौंपी। कुछ समय पश्चात बाई जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभो, यहाँ के लोगों को ना तो गुरु भक्ति का ज्ञान है और ना ही कोई रुचि, तो इनकी रुचि और ध्यान ज़्यादातर कर्म कांडों की ओर है। तो आपने फरमाया, आप चिंता न करें, बहुत शीघ्र ही एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ संगत संभाले नहीं संभलेगी। यहाँ आकर लोगों को भक्ति व रूहानियत की वह दात मिलेगी जिसे पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। आत्मा को वह सुकून मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगी जो माया के सामानों में हरगिज नहीं मिल सकती। तो हर प्रकार के गम व दुख कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस भक्ति की सच्ची दात को पाने के लिए भक्ति की अभिलाषी रूहें स्वतः ही यहाँ खींची चली आएंगी और सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पाने में सफल होंगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।